शादी ब्याह घर की हो या रिश्तेदारों में हो, एक बजट बना लें और अखराजात तकसीम करें। बजट में रहकर शॉपिंग करें और पूरी कोशिश कीजिए कि कर्ज़े से बच जाइए। अस्सलामु अलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि खुश खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब, आज का टॉपिक शादी ब्याह के हवाले से है। शादी ब्याह के हवाले की शॉपिंग से भी है और बजट में रहकर शॉपिंग से भी है कि किस तरीके से शॉपिंग की जाए और किस तरीके से बजट भी ख़राब ना हो। इस हवाले से इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। जी, जब शादी ब्याह शुरू होते हैं घर में या रिश्तेदारों में, तो एक किस्म की गर्मजोशी भी शुरू हो जाती है कि भाई कैसे कपड़े बनाने हैं, क्या करने हैं। इन्हीं शादी ब्याहों में अक्सर बच्चियों के रिश्ते नाते भी जुड़ जाते हैं, नसीब भी खुल जाते हैं। इसलिए माओं की भी ये कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे बच्चियों को तैयार करके लेकर जाएं शादी ब्याहों में, ताकि जो लोग अपने बेटों के लिए बच्चियां तलाश कर रहे हैं, बेटियां बहुएं तलाश कर रहे हैं, उन्हें हमारी बेटियां पसंद आ जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है शादी ब्याह की तैयारी का, जो दीगर रिश्तेदारों में शादियां होती हैं उनके अंदर बहुत बड़ा ये एलिमेंट होता है कि इस तरीके से रिश्ते नाते भी जुड़ जाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों को भी ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम बातों में एक बात को लाज़मी मद्देनज़र रखिए और वो है अपना बजट। जी, शॉपिंग जहाँ से भी करें, जैसी भी करें, जितने भी आपके फंक्शन हों, चाहे घर की शादी हो चाहे रिश्तेदारों की शादी हो, बजट फ्रेंडली काम कीजिए। सस्ते बाज़ारों में चले जाएं। आजकल हर चीज़ जो महंगे बाज़ारों में मिल रही है उसकी थोड़ी लो क्वालिटी उन्हीं तमाम फीचर्स के साथ सस्ते बाज़ारों में भी मिल रही है। तो मिक्स एंड मैच करें और बना लीजिए अपने लिए खूबसूरत से जोड़े, लेकिन बजट में रहकर, कि जिससे आपके बजट भी मुतासिर ना हो और आपकी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं, आपकी बेटियां और आप भी सज संवर जाएं, खूबसूरत नज़र आएं। शादी के तमाम इवेंट बहुत अच्छे से आप इंजॉय करें। कि अगर हमारा बजट आउट हो जाता है या हम एक कर्ज़ा लेकर हम शादी ब्याह की तैयारी करते हैं, तो एक अरसे तक हम बड़े माशी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमने वो कर्ज़ अदा करना होता है और फिर हमारे जो दीगर अखराजात हैं, दीगर जो हमारे घर का निज़ाम है, वो बहुत मुतासिर होता है। क्योंकि जनाब, शादी ब्याह हुई, आई और होकर चली गई। इसके बाद होते हैं घर के अखराजात, घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए उतने ही पैसे दरकार हैं कि जितने हर महीने होते हैं। अब जब हमने कर्ज़ ले लिया है तो हमें उन्हीं पैसों में से वो कर्ज़ अदा करना है। तो फिर यकीन जानिए कई महीनों तक हम एक तंगी की सी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर तंगी की ज़िंदगी ना भी कहें तो एक टाइट बजट हो जाता है हमारा। बहुत सारे महीनों तक हम परेशान रहते हैं उन तमाम अखराजात पर जो हमने निहायत हाथ खोल के खुले हाथ से हमने किए होते हैं खर्चे। तो शायद चाहे घर की शादी हो या चाहे बाहर की, बजट को लाजमी कीजिए और तरीके से आप अपना बजट बनाइए कि अखराजात को तकसीम कीजिए कि कौन सी मद में कितने पैसे खर्च करने हैं और कितना सामान आपका घर से निकल सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी खातून खाना के पास, हाउसवाइफ के पास, लड़कियों के पास ज्वेलरी ना हो, सैंडल्स ना हो और दीगर एसेसरीज़ ना हो। तो देखिए क्या चीज़ें आपकी घर से निकल सकती हैं, क्या चीज़ें कुछ मिक्स एंड मैच करके न्यू हो सकती हैं। तो उनके ऊपर भी आप काम कीजिए, टेलर को दे दीजिए, कुछ नया बनवा लीजिए, कुछ उसके साथ अगर ट्राउज़र्स हैं तो शर्ट्स और दुपट्टा बनवा लीजिए। और अगर इस किस्म के आपके पास दुपट्टे हैं जिनकी शर्ट्स बन सकती हैं, आजकल कोट सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोट ऊपर से चाहे अपर वगैरह, तो वो बनवा लीजिए अपने पुराने दुपट्टों से। तो बहुत इसी तरीके से करके आप बजट फ्रेंडली अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकती हैं। और अगर शादी घर की हो तो फिर तो और भी ज़्यादा हमें बजट में रहने की ज़रूरत है कि घर की शादी है, अखराजात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है जो हमारे घर में चल रहा होता है। क्योंकि लाजमी सी बात है कि
पूरी एक जहेज़ तैयार करना होता है बच्ची का, जिसके अंदर क्रोकरी है, कपड़े हैं, बिस्तर है, फर्नीचर है, ज़ेवर है। और ज़ेवर की तो अगर बात की जाए तो गोल्ड तो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 5 लाख रुपए तोला चल रहा था। तो यही तमाम चीज़ें हैं कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, तमाम अखराजात की लिस्ट बनानी पड़ती है और तमाम अखराजात को बेहतर तरीके से निपटाने के लिए हमें बजट में रहना पड़ता है। हमें उन बाज़ारों का रुख करना चाहिए कि जहाँ पर हमें कुछ रीज़नेबल मिल जाए सामान। जैसे कि अगर क्रोकरी की बात की जाए तो इस तरीके की मार्केटों में जाना चाहिए जहाँ पर तकरीबन ये है कि होलसेल रेट पर मिल जाए सामान। और बेटी की माँओं को तो मेरा मशवरा ये है कि बेटी की तैयारी तो आप उस वक्त से शुरू कर दें जब वो पैदा हो रही है। जो पहले दौर में था ना कि वो तैयारियां बहुत अच्छी होती थी कि यूँ समझ लीजिए बेडशीटें कभी पुरानी नहीं होती, तौलिया कभी पुरानी नहीं होती, जेंट्स कपड़ा कभी पुराना नहीं होता, क्रोकरी कभी पुरानी नहीं होती है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना जो रखी जा सकती हैं लेकर, वो आप लेके रखिए। और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तो आजकल मैं कहती हूँ गोल्ड है। बच्चों के नाम का जितना भी आप, अगर आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं भी हुआ हुआ तो जो भी आप उसके लिए पैसे जमा कर रही हैं उसे गोल्ड की सूरत में कीजिए। जहाँ इतना अमाउंट आपके पास आ गया है कि उससे कुछ गोल्ड आ सकता है तो आप गोल्ड लेके रख लीजिए। जब आपकी बच्ची का रिश्ता हो, शादी का वक्त आए तो आप उस गोल्ड को पैसों में कन्वर्ट करें और खुश दिली से बेफिक्र होकर अच्छी सी शॉपिंग कीजिए। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी माज़रत के साथ कि अगर आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो लग रही हो लाइट्स के हवाले से, तो ये मसला वही है कि लाइट गई हुई थी और मैं इमरजेंसी लाइट में मैंने ये अपनी वीडियो शूट करी है कि संडे को मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उनकी भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। सोचा बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये तमाम तैयारियां भी चलती रहती हैं। मेहमान आते हैं, मेहमान जाते हैं, हम भी किसी के यहाँ जाते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आते हैं। यही मिलना मिलाना ज़िंदगी है और मिलना मिलाना रखना चाहिए। ये खुशहाली की अलामत है, खुशदिली की अलामत है। इंसान अकेला ना हंसता अच्छा लगता है ना रोता अच्छा लगता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आप गोल्ड की सूरत में अपनी बचत को अपनी बच्चियों के लिए इन्वेस्ट करेंगी तो वो आपको बहुत लाइफ टाइम फ़ायदा दे जाएगी, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ सोने की कीमत बढ़ रही है। आज आपने जो गोल्ड लेकर अपनी बच्ची के लिए रखा है, चाहे वो आप उसको जहेज़ की सूरत में नहीं दे रही, ज़ेवर की सूरत में नहीं दे रही, तो फिर भी आप वो गोल्ड लेकर रखें ताकि उसको आप जब उसकी शादी हो उसको आप पैसों में कन्वर्ट कराएं। आपने उससे फ़र्नीचर करना हो, आपने उससे बच्ची के लिए खाना करना हो, हॉल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चियों का तो हमारी अम्मी कहती थी बच्चियों का जहेज़ कुआं है जो कभी नहीं भरता। तो यही है कि आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक जितना आपने जहेज़ बनाना हो, इसकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में गोल्ड है आजकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और दूसरी बात ये है, हम हाउसवाइफ है ना जो खामोशी से बचत करती हैं, हम प्रॉपर्टीज़ तो लेने के लिए जा नहीं सकती हैं। तो ये है कि जितनी भी हम बचत करें खामोशी से हम गोल्ड रख लें, और जब शादी ब्याह का मौका आए, बेटियों के रिश्ते हो जाए, तो हम अपने शोहर को एक सरप्राइज़ दें कि जनाब ये देखिए ये है हमारी बचत, ताकि हमारे हस्बैंड भी खुश हो जाएं कि हाँ भाई मेरी बीवी ने एक बहुत अच्छा काम करा है कि उसने बेटी की जो शादी की तैयारी है उसका इंतज़ाम बहुत पहले से करके रख लिया। तो ये होती है सुगर माओं की तैयारियाँ। और इसी तरीके से माएँ हैं जो अपने बच्चों के जहेज़ बड़े अच्छी तरीके से बना लेती हैं और उनको कोई परेशानी, कोई मसाइल नहीं आते। इसके पेश नज़र वो माएँ जो फजूल खर्च होती हैं, जिन्होंने किसी भी किस्म की कोई तैयारी नहीं की हुई होती, जो ये कहती हैं कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो इस किस्म की जो माएँ होती हैं वो माओं के साथ साथ उनके शोहर उनसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मईशत का जो पहिया है ना वो एक मर्द नहीं चलाना है। अब एट ए टाइम आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे एक मिडिल क्लास घराने में जो एक पूरी शादी खड़ी कर सके। तो मेरी यही आप लोगों को एडवाइस है कि शादी ब्याह घर की हो, शादी ब्याह बाहर की हो, बजट बनाइए, सेविंग कीजिए और अपने काम निपटाइए। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगी आपका कोई भी काम सर अंजाम नहीं पाएगा, क्योंकि हर काम को सर अंजाम देने के लिए प्लानिंग की लाजमी ज़रूरत होती है। एक प्लानिंग ही होती है जिसके वजह से हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं, अपने गोल्स के
तकरीबन यूँ समझ लीजिए 80-90% काम हम अपने गोल के मुताबिक कर लेते हैं। बाकी या मुकद्दर या नसीब, इंसान जो सोचता है, जो करना चाहता है, कभी हो भी जाता है और कभी नहीं भी होता। कभी 60%, 70%, 80% हमें हमारा गोल अचीव हो भी जाता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास घराने हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है बजट का, पैसों का, क्योंकि वही वाली बात होती है कि आमदनी महदूद होती है और अखराजात लामहदूद होते हैं। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि समझदारी से काम किया जाए। और फिर मैं वही कहूँगी जो मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी जो आमदनी है ना, उसे बढ़ाइए। कुछ भी कीजिए, छोटा मोटा काम कीजिए, घर में कीजिए, बाहर जाने की आपको इजाज़त है, एबिलिटी है आपके अंदर, गट्स है, तो निकलिए और कीजिए कुछ। कि आज की जो दौर है ना, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा अफराद कमाएं, तभी घर मेंटेन रहता है, अच्छी तरीके से रहता है। और यहाँ चले मैं आपको फिर बैकग्राउंड बताती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने अपने जो किचन के फ्लावर्स थे और किचन की जो बेल थी मनी प्लांट की, मैंने लगाई भी, अक्सर आपने वीडियोस में देखी होगी, वो नहीं धोई थी। तो मेहमान आ रहे थे, मैंने कहा चलने लगे हाथों में ये काम भी सर अंजाम दे लूँ। और जो ये आपको बड़ा वाला वास नज़र आ रहा है, इसी कंडीशन भी मैं आप आगे वीडियो में देखिएगा। ये लैम्प था जिसको मैंने वास बना दिया है। तो बस ऐसी ही होती हैं सुगर ख़वातीन जो जुगाड़ लगाती हैं और कुछ का कुछ बना देती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। और ये कि वही वाली बात, बजट में रहकर चले, बचत के साथ चले, और जितनी भी आपकी तैयारी है वो आपके बजट में होनी चाहिए। घरों में अक्सर ऐसा सामान मौजूद होता है जो हम समझते हैं कि नाकारा है, काम नहीं आ रहा। देखिए उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कारआमद है, आपके काम आ जाए, तो उसे यूज़ में लेकर आइए। अक्सर बच्चियों वाले घरों में बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें निकल आती हैं, तो उन्हें इस्तेमाल में लेकर आइए। महंगाई बहुत है, तो अपने जो बजट है, अपना जो यूँ समझ लीजिए अखराजात हैं, उसे हम इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि जुगाड़े लगाते रहें। जुगाड़े लगाएंगे तभी हम अपने बजट को भी कंट्रोल करेंगे और उससे मुतालिक तमाम जो काम है ना, उसको भी सर अंजाम देंगे। तो जनाब ये देख लीजिए कि ये लैम्प था, और ये लैम्प इस तरीके से सीधा था, और जब ये लैम्प टूट गया तो मैंने इसे उल्टा करा। इसके नीचे लाइट जाने का एक सुराख था, उसके अंदर मैंने फ्लावर्स लगा दिए और ये मेरा अच्छा सा वास तैयार हो गया। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे जुगाड़ लगाकर काम करती रहती हूँ। सस्ती घरदारी ऐसी तो नहीं आ जाती ना कि घर भी खुशनुमा लगे और घरदारी भी हो जाए। तो इसके अंदर ये है कि ये फूल इस तरीके से इसके अंदर अटैच हो गए ना कि अब इन्हें खींचो ये तब भी नहीं निकलते। तो इससे बेहतर है कि फूल टूटे। मैंने कहा इसको थोड़ा सा इसके अंदर उलटकर ऐसी इसकी मिट्टी में निकाल देती हूँ कि ये देखिए बहुत आराम से हो गई और बहुत साफ़ सुथरा हो गया है ये। और इसी तरीके से सफाई सुथराई कीजिए अपने घरों की, क्योंकि सफाई निफ्सी माने। और यहाँ पर ये देखिए नहा धोकर मेरा वास कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो, ये भी लाजमी बताइएगा। और प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। एकदम खामोश आप लोग व्यूवर्स हैं मेरे, एक कमेंट्स नहीं करते आप लोग। अच्छी लग रही है ये बता दें, चले बुरी लग रही है, क्या बुरा लग रहा है वही बता दें। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।